ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच कंपाउंड अंडरगोज फास्टर SN1। SN1 रिएक्शन कौन सी फास्टर होगी, इन दोनों में से कौन जो है फास्टर प्रोसीड करेगा, ये हमको चेक करना है। जहाँ भी SN1 के लिए बोलते हैं हमको, तो हमको सबसे पहले चेक करना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जहाँ पर भी स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा हमारे पास, वहाँ पे फास्ट SN1 रिएक्शन हमको देखने को मिलेगी। स्टेबिलिटी ऑर्डर है हमारे पास 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये होता है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का ऑर्डर। तो अगर हम यहाँ से इसको रिमूव करते हैं पहले, तो ये जनरेट होता है हमारा यहाँ कार्बोकेटायन, इधर इधर जनरेट होगा। तो ये हमारे पास है 3 डिग्री, ये हमारे पास 2 डिग्री, या सेकेंडरी या टर्सरी। तो यहाँ से हमको समझ आ रहा है जो ये हमारा ये वाला रिएक्टेंट है, ये वाला सबस्ट्रेट है हमारे पास, ये जो है फास्टर SN1 के कंपेयर में जाएगा, इस मतलब फास्टर SN1 में जाएगा इसके कंपेयर में। अगर SN2 का पूछ लेता है वो, तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। SN2 में 1 डिग्री फास्टर, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी सेम SN1 ही पूछ रहा है। यहाँ से अगर हम इसको निकालेंगे यहाँ से, तो जनरेट होगा हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकेटायन। यहाँ से अगर हम Cl को निकालेंगे, तो जनरेट होगा हमारे पास 1 डिग्री कार्बोकेटायन, इधर 2 डिग्री। तो SN1 में ये वाला हमारा फास्ट जाएगा, ये वाला हमारा जो है स्लो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्काइल हैलाइड गिवन है हमको, साइक्लिक एल्काइल हैलाइड गिवन है और Mg के साथ रिएक्शन कर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम मैग्नीशियम मेटल के साथ कराते हैं एल्काइल हैलाइड की, तो मेटल जो है इंसर्ट हो जाता है कार्बन और ब्रोमीन के बीच में। तो यहाँ हमारा बन जाएगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और जैसा कि हमको दिख रहा है, ये हमारे पास क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मेटल पे होता है पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे रखेगा नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारा बन गया है A, ये हमारा A फॉर्मेशन हो चुका है। नेक्स्ट टाइम हमको वाटर गिवन, तो वाटर हमारा रहता है ऐसे में OH। ऑक्सीजन पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। हाइड्रोजन पर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। रिएक्शन कैसे होगी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर की तरफ, तो नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये हमारा न्यूट्रलाइज होकर क्या बन जाएगा, एल्केन का हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हाइड्रोजन इधर प्लस MgBr और ये OH माइनस इसके साथ ऐसे लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से सेम है, एल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराई है हमारी मैग्नीशियम के साथ। अभी बताया है बिल्कुल, Mg जो है इंसर्ट हो जाएगा कार्बन और ब्रोमीन के बीच में, तो ये हो जाएगा RMgBr। मैग्नीशियम पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज और ये वाला कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। ये हमारा बन गया है कंपाउंड C। D2O क्या होता है, जैसे हमारा H2 होता है, इसको हम बोलते हैं वाटर, और D2O को बोलते हैं हैवी वाटर। हैवी वाटर क्या है हमारे पास, बस हाइड्रोजन की जगह हमने ड्यूटेरियम का यूज़ किया जो कि हाइड्रोजन का आइसोटोप है। तो ये भी ऐसे ही रहेगा DOD। ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा D पे, ऑक्सीजन पे रहेगा पार्शियल नेगेटिव, D पे रहेगा पार्शियल पॉजिटिव। ये नेगेटिव अटैक करेगा D के ऊपर और हमारा बन जाएगा RD। जहाँ पे RH बन रहा था ना पहले हमारा ऊपर वाले क्वेश्चन में, ये R और H, तो यहाँ बस बन जाएगा RD का बॉन्ड। अब उसने आगे गिवन है CH3CHD ऐसे बना रखा है। तो वो पूछ रहा है इस R की जो है वो क्या है हमारे पास, कौन सी एल्काइल हैलाइड है, R की जगह में क्या रखूं। तो अगर हम इसको ऐसे देखते हैं CH3 अगर हम इसको यहाँ Br लिख लेते हैं, नेक्स्ट टाइम में क्या होगा हमारे पास, मैग्नीशियम होगा, वो देगा CH3 इधर लग जाएगा MgBr, फिर हमको वाटर दे देगा D2O, तो ये यहाँ से अटैक करेगा D के ऊपर और CH3CH यहाँ लग जाएगा D और CH3। तो हमारी एल्काइल ब्रोमाइड कौन सी होगी, ये जो हमने लेके चली है, इससे हमको आइडिया हो गया। हम सॉल्व करते गए तो हमारा प्रोडक्ट जो है मैच कर गया किससे, जो हमें दे रखा था यहाँ पे।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी क्या है, R-X कोई एल्काइल हैलाइड हमको गिवन है, बोल रहा है जब उसकी सोडियम के साथ रिएक्शन कराई है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये हमको कुछ प्रोडक्ट मिला है, तो हमको बताना है हमारा R- यहाँ पे क्या है। तो हमको समझ आ रहा है ये वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट कैसे रहा होगा, ये CH3 यहाँ पर Br या कोई भी एल्काइल हैलाइड, Br हो सकता है, Cl हो सकता है, ऐसे हुआ होगा ये, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट किया होगा इसने। सॉल्वेंट कैसे लेंगे हम, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर हमारा लिक्विड सॉल्वेंट होता है, इसको पाउडर मत समझ लो, ड्राई का मतलब है विदाउट एनी वाटर, वाटर की कंसंट्रेशन या जीरो होगी। वुड्स रिएक्शन में दो एल्काइल हैलाइड के ग्रुप आएंगे ऐसे, एक दूसरा इसी का मॉलिक्यूल सेम, CH3 और यहाँ Br, यहाँ से Br हटेगा, यहाँ से Br हटेगा और ये दोनों कार्बन कंबाइन कर जाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा C, एक मिथाइल, इधर भी एक मिथाइल, ऐसे ही टोटल 6 मिथाइल। देखो हमने बिल्कुल इस पे पहुंच गए हम, सिर्फ ये देखिए हमने क्या किया, बीच से ब्रेक कर दिया और इसकी जगह पे क्या लगा दिया, ब्रोमीन या क्लोरीन, जो मर्जी लगा सकते हैं। अब हमें एल्काइल हैलाइड पता लग गई कौन सी है, फिर उसकी रिएक्शन कराइए Mg से, फिर वापस से H2O से, तो हमारी एल्काइल हैलाइड ये रही। रिएक्शन कराते हैं इसकी, मिथाइल CH3 को मैं मिथाइल लिख रहा हूँ मैं, यहाँ मिथाइल Me और यहाँ Br, इसकी रिएक्शन कराई है Mg के साथ में, फिर हमको मिला है D, मतलब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन है हमारे पास। यहाँ भी Me, यहाँ भी Me, यहाँ MgBr, इंसर्ट हो गया मैग्नीशियम कार्बन और ब्रोमीन के बीच में। कार्बन पे रहेगा नेगेटिव चार्ज, ब्रोमीन मैग्नीशियम पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा बन गया है C, यहाँ C नहीं D बन गया है, D पूछा ना उसने, तो ये बन गया हमारा D। नेक्स्ट टाइम में उसने बोले H2 डाला है हमने, अब हमें समझ आ गया है वाटर को हम ऐसे लिखना है, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा H पॉजिटिव पे और न्यूट्रलाइज हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा इसमें एल्केन में। यहाँ पर भी मिथाइल, यहाँ मिथाइल, यहाँ आ गया हाइड्रोजन, प्लस मैग्नीशियम के साथ Br तो था ही और एक OH भी अब जुड़ गया। तो ईजी रिएक्शन है, कॉपी लेके बैठेंगे, साथ साथ करेंगे, पहले वीडियो को पॉज करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर आंसर मैच करेंगे, तब जाके कुछ हो सकता है, वरना ऐसे देख के तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड्स विद एक्वस KOH। वो कह रहा है एल्काइल क्लोराइड, कोई सी भी एग्जाम्पल के लिए हम एल्काइल क्लोराइड लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इथाइल क्लोराइड ले लेते हैं, CH3 CH2 Cl। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं अगर एक्वस KOH के साथ, तो लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स, तो वो कह रहा है हमारा बन जाता है एल्कोहल CH3 CH2OH, हमारी फॉर्मेशन होती है ये। पर अगर हम इसी की रिएक्शन कैसे कराते हैं, एक्वस KOH का मतलब है, एक्वस KOH को ऐसे भी लिख सकता है ये H2O + KOH, लेकिन अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं एल्कोहलिक KOH में, एल्कोहलिक KOH को ये कैसे लिख सकता है, C2H5OH + KOH, दोनों तरीके से लिख सकता है, इसे इथेनोइक KOH भी लिख सकता है, ठीक है। तो जब हम इथेनोइक KOH के साथ या एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो एल्कीन हमें एज अ मेजर प्रोडक्ट देखने को मिलती है। इसकी एक्सप्लेनेशन मांग रहा है वो, ऐसा रीज़न हमारा ऐसा क्यों हो रहा है हमारे पास, तो सबसे सिंपल आंसर है इसका, यहाँ पे जब एक्वस KOH लेते हैं हम H2O + OH, तो यहाँ से हमको मिलता है OH- और ये एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये जाता है अटैक करता है इधर पे, SN2 अटैक करेगा, यहाँ से Cl बाहर जाएगा और प्रोडक्ट मिलेगा हमको CH3 CH2OH, और इस रिएक्शन का नाम होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि क्लोरीन की जगह पर हमारा OH जो है सब्स्टिट्यूट हो रहा है। लेकिन जब एल्कोहलिक KOH लेंगे ऐसे CH3CH, इसको यहाँ से लिखते हैं CH2H CH2, यहाँ लिखते हैं Cl, तो यहाँ पे जो KOH + C2H5OH का जो
मिक्सचर हमारे पास है, ये एक्ट करता है एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये जनरेट करता है यहाँ से C2H5O-, एल्कोक्साइड आयन के यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। यही बेस क्या करता है हमारे पास, एब्स्ट्रैक्ट करता है H पॉजिटिव को। बेस का काम क्या होता है कि H पॉजिटिव को लेना है। देखा ना, जैसे OH- रिएक्ट करता है H पॉजिटिव से, इसको हम बेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसिड। तो ये अटैक करता है इसके ऊपर, तो बन जाता है क्या, H2O। तो ये इसको क्या बोलते हैं हम, एसिड बेस रिएक्शन। वैसे ही ये बेस H पॉजिटिव यहाँ से निकालता है और ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा इधर, यहाँ से Cl जाएगा बाहर, जनरेट होगा हमारे पास एल्कीन। तो हमको आंसर क्या लिखना है कि KOH में क्या होता है, जब एक्वस KOH में हमारा जो OH- आयन है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, और जब वो न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा तो अटैक भी न्यूक्लियोफाइल वाला करेगा, SN2 अटैक करेगा और Cl को जाएगा बाहर यहाँ से। सब्स्टिट्यूट होकर बन जाएगा हमारे पास अल्कोहल। लेकिन अल्कोहलिक KH में ऐसा नहीं होता, बेस की प्रेजेंस, मतलब बेस की तरह एक्ट करता है वो, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह लिखेंगे यहाँ पे हम, एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों, रीज़न क्या बताया था, जनरेट करेगा एल्कोक्साइड आयन C2H5O-, ये एल्कोक्साइड आयन को यहाँ से जनरेट करेगा, ये एज अ स्ट्रॉन्ग बेस काम करेगा। बेस का काम क्या होता है, H पॉजिटिव को खाना, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा इधर, यहाँ से Cl जाएगा बाहर और फॉर्मेशन हो जाएगी एल्कीन्स की। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो Cl ग्रुप का एलिमिनेशन हुआ है, सब्सटीट्यूशन नहीं हुआ। वहाँ पे हमारा Cl की जगह पे OH लग रहा था, इसलिए हम बोल रहे थे सब्सटीट्यूशन। यहाँ पे Cl की जगह कोई और ग्रुप नहीं लग रहा, Cl ग्रुप रिएक्शन से बाहर जा रहा है, इसलिए बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। स्पेसिफिक अगर बात करें तो इसको बोलेंगे हम E2 एलिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन N ब्यूटाइल क्लोराइड, लीनियर चेन मतलब N, 1 2 3 4, ये हो गए N ब्यूटाइल क्लोराइड, इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH। अभी बिल्कुल समझाया, ये एक्ट करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ से H पॉजिटिव है हमारे पास, यहाँ निकाल लेगा H पॉजिटिव को, ये बॉन्ड ऐसे और Cl जाएगा बाहर, जनरेट होगी हमारे पास एल्कीन। तो ब्यूट 1इन या फिर ब्यूटीन, जो मर्जी इसको बोल सकते हैं, इसकी हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम। ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन कराई मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। फिर से समझ आ रहा है हमको, ये तो प्रिपरेशन है किसकी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। कार्बन और ब्रोमीन के बीच में इंसर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम मेटल, यहाँ लग जाएगा हमारा MgBr, बस यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। आगे हम इसकी फर्दर रिएक्शन करा सकते हैं अगर कुछ कंडीशन गिवन हो। अगला है क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। तो क्लोरोबेंजीन की हाइड्रोलिसिस अगर किसी ने पढ़ी होगी हमारे पास, तो क्लोरोबेंजीन NaOH-, स्ट्रॉन्ग बेस है ना हमारे पास NaOH-, यहाँ पे OH- एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। और टेम्परेचर हमको कितना रखना पड़ता है, 623 केल्विन। प्रेशर हमको रखना है 300 एटमॉस्फेयर का। तो ये हमारा डायरेक्ट प्रिपेयर कैसे होता है, फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ लग जाएगा OH, ये बन गया हमारा फिनॉल, और ये हमारा क्लोरोबेंजीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, इथाइल क्लोराइड विद इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। ये हमारा हो गया इथाइल क्लोराइड। इथाइल में 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ पे एक्वस KOH है। अब हमेशा एक्वस का ध्यान रखना है और अल्कोहलिक का याद रखना है। तो एक्वस के केस में पढ़ा था हमने, OH- एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, OH- अटैक करेगा इधर, Cl जो है लीव करेगा, ये हुआ SN2 अटैक और ये Cl गया बाहर, जनरेट हुआ हमारे पास अल्कोहल, ये बन गया हमारा इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ कैसे, इथाइल क्लोराइड से। मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KCN। मिथाइल क्लोराइड हमारे पास CH3Cl इज ट्रीटेड विद KCN। पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज क्योंकि मेटल है,
साइनाइड पे नेगेटिव चार्ज, फिर से हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर की तरफ मूव होगी। Cl हमारे पास माइनस आई इफेक्ट लगा के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। मिथाइल पे जनरेट होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस कार्बन पे, यहाँ से Cl को करेगा बाहर और हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा CH3Cl। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो अटैक कैसा होगा, SN2 अटैक। यहाँ Cn आएगा, Cn। मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम। मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br इज ट्रीटेड विद सोडियम। ये कौन सी रिएक्शन है हमारी, वुर्ज रिएक्शन है वापस से। यहाँ एक कार्बन है तो प्रोडक्ट में हमारे पास कैसे होंगे, 2 कार्बन की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो बनेगा हमारे पास CH3। बेसिकली कपलिंग रिएक्शन है वुर्ज रिएक्शन। 2 मॉलिक्यूल हमारे पास ऐसे होंगे CH3Br। यहाँ से Br को बाहर करो, यहाँ से Br को बाहर करो, इन दोनों को कंबाइन कर दो। ये हमारे पास क्या है, वुर्ज रिएक्शन। यहाँ बैलेंस करने के लिए इसके आगे 2 लिख सकते हैं हम, यहाँ भी 2 लिख सकते हैं। ये बैलेंस हो गया, कार्बन भी बैलेंस हो गया और सोडियम भी बैलेंस हो गया, प्लस 2NaBr। ये बाई प्रोडक्ट है हमारे पास, लिखना जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हाउ विल यू ब्रिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। इथेन से बनाना है ब्रोमो इथेन। ये हमारे पास इथेन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, इससे हमको बनाना है ब्रोमो इथेन। जब भी कन्वर्जन करेंगे पहले हमको नाम लिख लेना है और स्ट्रक्चर बना लेना है इसका। ये मैंने इथेन बना लिया, ये मैंने ब्रोमो इथेन बना लिया। अब आराम से हम सोच सकते हैं कि हमको क्या बनाना है, कि मतलब क्या रिएजेंट यूज़ करें हम। तो अगर हम Br2 को यूज़ कर लेते हैं लाइट के प्रेजेंस में, स्पेसिफिकली लाइट को लिखते हैं HNu। और वैसे कौन सी लाइट यूज़ होती है, तो सनलाइट लिख सकते हैं या फिर UV लाइट लिख सकते हैं। तो ये जनरेट करता है यहाँ पे रेडिकल, और Br भी कैसा टूटता है हमारा, रेडिकल्स के फॉर्म में। 2 रेडिकल जनरेट होंगे हमारे, ये रेडिकल कंबाइन कर जाएंगे, तो यहाँ हमारा बन गया ब्रोमो इथेन। अगर क्लोरो इथेन बनाना होगा तो सेम Cl2 ले लेंगे और HNu ले लेंगे। ब्रोमो इथेन बनाना है तो Br2 और HNO ले लिया, सेम रिएक्शन Cl के साथ भी हो जाएगी। अब बनाना है टॉल्यूइन से बेंजाइल अल्कोहल। सबसे पहले हम लिखेंगे टॉल्यूइन। सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर बनाना है। टॉल्यूइन क्या होता है हमारे पास, बेंजीन से लगा हुआ मिथाइल ग्रुप को बोलेंगे टॉल्यूइन। ये हमारे यहाँ टॉल्यूइन है और इसको कन्वर्ट करना है बेंजाइल अल्कोहल में। बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन वाली पोजीशन, ये वाला कार्बन जो है हमारे पास, ये है बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन, इससे अटैच OH को हम बोलेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल। हमको ये प्रिपेयर करना है। तो अल्कोहल की प्रिपरेशन हमने एल्काइल हैलाइड से पढ़ी है, तो इसको हम पहले करेंगे एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट। कैसे, CH3 और हम यहाँ लेंगे Cl2 और HNu। ये जनरेट करेगा इस कार्बन पे रेडिकल, और यहाँ बनाएगा बेंजाइलिक पोजीशन पे CH2Cl। CH2Cl। फिर हमने अगली रिएक्शन पढ़ी है एक्वस KOH, OH माइनस एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। इधर आके अटैक करेगा और यहाँ से Cl करेगा बाहर, बन जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब ये अटैक होगा SN1 अटैक होगा, क्योंकि जो कार्बोकैटायन बनेगा यहाँ स्टेबल बनेगा। मैंने तो डायरेक्ट अटैक करके दिखा दिया बस, लेकिन एक्चुअल में SN1 को फॉलो करेगा। और ये हमारा बन गया बेंजाइल अल्कोहल। ये हमारी बेंजाइलिक पोजीशन है। इससे अगर हम अटैच कर देंगे क्लोरीन को, जैसे यहाँ कर दिया, तो ये हो गया हमारा बेंजाइलिक क्लोराइड। अगर ब्रोमीन को अटैच कर देंगे तो बेंजाइलिक ब्रोमाइड। अल्कोहल अटैच हो गया OH, तो ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल या बेंजाइलिक अल्कोहल। इथेनॉल को कन्वर्ट करना है इथाइल फ्लोराइड। इथेनॉल CH3CH2OH, इसको करना है CH3CH2F। अब NCERT में हमने फ्लोराइड की जो रिएक्शन पढ़ी थी, जिससे हम फ्लोराइड्स की फॉर्मेशन कर रहे थे, उसका नाम था स्वार्ट्ज रिएक्शन।
और कोई हमने प्रिपरेशन बुक में हमारे को नहीं गिवन है। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या करता था, RCl की रिएक्शन कराते थे हम Ag फ्लोराइड से, सिल्वर फ्लोराइड से, और हमको जनरेट देता था RF। तो यहाँ पे CH3CH2OH है, हमको क्या करना पड़ेगा, OH की जगह पे Cl पहले यहाँ लगाना पड़ेगा, तब हम RF बना सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन करेंगे हम HCl के साथ। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर्स हैं, ये अटैक करेंगे H पॉजिटिव पे, यहाँ से बाहर जाएगा Cl माइनस, CH3CH2OH, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये बन गया हमारा वाटर, ऑक्सीजन पॉजिटिव आ गया, और H2 तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये हमारा होता है गुड लिविंग ग्रुप। अभी जो ग्रुप हमने बना दिया ये है हमारा गुड लिविंग ग्रुप। OH होता है हमारा पुअर लिविंग ग्रुप। तो अब हमने इसको गुड लिविंग ग्रुप बना दिया। Cl माइनस आएगा, अटैक करेगा इस कार्बन पे, और यहाँ से वाटर जाएगा बाहर। मेरे पास क्या मिलेगा, मेरे को CH3CH2Cl, इथाइल क्लोराइड की मैंने फॉर्मेशन कर दी। अब मैं यहाँ से स्वार्ट्ज रिएक्शन करा सकता हूँ, कैसे, बस AgF डालना है मैंने, और ये F माइनस अटैक करेगा इधर, Cl को करेगा बाहर, जनरेट हो जाएगा CH3CH2F, इथाइल फ्लोराइड, जो कि उसने हमें बोला था इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड बनाने के लिए, वो हमने बना दिया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेंजीन से बनाना है हमको बाइफिनाइल, बेंजीन से बनाना है हमको बाइफिनाइल। हमने क्लोरोबेंजीन से या एराइल बेंजीन से हमने बाइफिनाइल तो बना रखा है हमने। ये इसका रिएक्शन का नाम क्या था, विटिक रिएक्शन, जहां हमने क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराई थी सोडियम मेटल में और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ये बाइफिनाइल में हमारा कन्वर्ट हो जाता है यहाँ से। हमें ये रिएक्शन तो पता है, तो हमें बेंजीन से बनाना पड़ेगा क्लोरोबेंजीन। पहले बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, फिर हम ये वाली रिएक्शन करा देंगे फिटिक रिएक्शन। तो क्लोरोबेंजीन में कैसे बनाएंगे हम, बेंजीन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर भर के है, तो ये आगे क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को ढूंढेगा। तो हमें क्लोरीन को अटैच कराना है, तो हम यूज़ करेंगे Cl2, और हमको साथ में लेना पड़ेगा AlCl3 एनहाइड्रस, एनहाइड्रस ऐसे लिख लो इसको। अब क्या होता है, Cl ऐसे होगा हमारा, रिएक्ट करता है AlCl3 के साथ। ये लुईस एसिड है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स है, ये जाएगा इसके पास, और हमारे पास फॉर्मेशन कर देगा AlCl4 माइनस का, प्लस Cl पॉजिटिव, हमारा यहाँ हो गया जनरेटिंग इलेक्ट्रोफाइल। बस बेंजीन के आगे हमारा आ गया Cl पॉजिटिव, ये रिंग अटैक करेगी इधर। ये मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ थोड़ा सा, बाकी शॉर्ट में तो फिर एक स्टेप में लिख देंगे हम Cl। नेक्स्ट स्टेप में ये AlCl4 माइनस का जो Cl माइनस है, ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, रिंग हो जाएगी एरोमेटिक। ये मैकेनिज्म तो बहुत बार करा दिया मैंने। अब क्लोरोबेंजीन के आगे हमने क्या करना है, Na ड्राई ईथर, और हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इसमें बाइफिनाइल्स में। ये हमारी NCERT की रिएक्शन है, जहाँ नाम है इसका विटिक रिएक्शन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अगर हम इसको सिंगल स्टेप में लिखना चाहें, बेंजीन को हमने कन्वर्ट किया क्लोरोबेंजीन में, कैसे, Cl2 और AlCl3 की मदद से। तो ये बन गया हमारा क्लोरोबेंजीन। फिर हमने डाला Na और ड्राई ईथर, बस फिर हमारा डायरेक्ट क्या बन गया है, बाइफिनाइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्जन है प्रोपीन टू प्रोपेन 1ऑल। सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन है उसको बनाएंगे एक बार स्ट्रक्चर में। प्रोपीन होती है हमारे पास 3 कार्बन की, लेकिन 1 2 3, तो हमने सही बनाई है 3 कार्बन की। और प्रोपेन 1ऑल मतलब कि यहाँ पे 1 2 ऐसे करेंगे ना इसको, 1 2 3, तो प्रोपेन 1ऑल ये हमको बनाना है।
एल्कीन्स की फॉर्मेशन को अगर हम OH में करते हैं तो दो मेथड होते हैं। एक होता है H पॉजिटिव H2, एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ रिएक्ट करा दो तो ये है ये रिएक्ट करेगा H पॉजिटिव पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, कार्बोकेटाइन जनरेट होगा इधर, यहाँ से H पॉजिटिव पकड़ लेगा यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में वाटर का OH माइनस आएगा, अटैक करेगा इधर और हमारे पास बन जाएगा OH। ये वाला मेथड तब तो सही है जब हमको प्रिपेयर करना है प्रोपेन 2 ओल, लेकिन यहाँ ये 1 ओल तो नहीं देगा, तो हमें दूसरी अप्रोच करनी पड़ेगी। दूसरी अप्रोच क्या हमारे पास, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हम इसकी रिएक्शन करेंगे BH2 मतलब BH3 होता है ना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो मैं सरल के लिए क्या लिखता हूँ इसको, BH2 और H। हाइड्रोजन पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इधर क्योंकि कार्बोकेटाइन इस पोजीशन ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो जैसे ही अटैक होगा यहाँ पे, बस तो एक साथ अटैक उठता है, लेकिन समझने के लिए यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ बन गया नेगेटिव, इधर बन गया BH2 पॉजिटिव, ये नेगेटिव अटैक करेगा इस पॉजिटिव पे। तो हम सिंगल स्टेप में लिखेंगे, ये एल्कीन पे हाइड्रोजन अटैक करेगा इस एल्कीन पे, ये एल्कीन करेगी अटैक बोरोन पे। तो यहाँ लग गया हाइड्रोजन और यहाँ लग गया BH2। नेक्स्ट स्टेप में हम रिएक्शन करेंगे H2O2 और NaOH के साथ। H2O2 हमारी हाइड्रोजन पेरोक्साइड और NaOH के साथ। ये क्या करेगा हमारा, डायरेक्ट BH2 को सब्स्टिट्यूट कर देगा यहाँ पे OH से, यहाँ लग जाएगा हमारा OH। ये बन गया हमारा प्रोपेन 1 ओल। ये मैंने एक मेथड बताया, एक दूसरा मेथड भी है वो आप होमवर्क करेंगे, उसमें हम कराएंगे HBr की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ इन पेरोक्साइड। एंटी मार्कोवनी का रूल को फॉलो करेगा ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप वापस एक्वस KOH को हम यूज़ करेंगे, Br को सब्स्टिट्यूट करके ये OH लग जाएगा हमारा और वापस हमारे पास ये प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये वाला जो है हमको, मतलब हमको नहीं आपको, ये बार खुद ट्राई करना है नोटबुक्स में अपनी। 1 ब्रोमोप्रोपेन 2 ब्रोमोप्रोपेनोन, ये हमको दिया है 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 2 3, प्रो मतलब 3, एन मतलब एल्केन। तो ये हो गया हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन, इसको करना है 2 ब्रोमोप्रोपेन में। अब समझ आ रहा है हमको कि ये वाले Br को यहाँ लगाना है, तो ऐसे तो कोई रिएक्शन है नहीं जो हमने पढ़ी होगी यहाँ से Br उठ के यहाँ शिफ्ट हो जाए, कि ये वाला Br ये उठ के यहाँ आ जाए और शिफ्ट हो जाए, ऐसी कोई रिएक्शन तो है नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इस Br को बाहर करना पड़ेगा। कैसे बाहर करेंगे, एल्कोहलिक QH डाल देंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा, बेस है ये वाला हाइड्रोजन को पकड़ेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये Br जाएगा बाहर, जनरेट होगी हमारे पास एल्कीन। नेक्स्ट स्टेप में हम डालेंगे HBr, ये मार्कोवनी का रूल को फॉलो करेगा। कैसे करेगा, एल्कीन्स हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे हैं, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, Br पे पार्शियल नेगेटिव, ये एल्कीन उठ के आएगी अटैक करेगी हाइड्रोजन के ऊपर, यहाँ से Br जाएगा बाहर, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगी, मतलब कार्बोकेटाइन की जो है फॉर्मेशन होगी। तो इस कार्बन पे अटैच हुआ ये वाला हाइड्रोजन जिस पर अटैक हुआ, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, और यहाँ जनरेट हो हमारा कार्बोकेटाइन जो कि है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। इसलिए मैंने सेकेंडरी का फॉर्मेशन किया, यहाँ हाइड्रोजन लगाया, यहाँ नहीं लगाया मैंने हाइड्रोजन, क्योंकि अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन लगा दूंगा तो मेरे को पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा इस पोजीशन पे, तो फिर वो अनस्टेबल हो जाएगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब जब कार्बोकेटाइन बन गया हमारा, तो Br माइनस जो भी बाहर गया था हमारा, ये इस कार्बोकेटाइन पे एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और अटैक कर देगा यहाँ, और बन जाएगा हमारे पास 2 ब्रोमोप्रोपेन। यही हमारा मार्कोवनी का रूल है। मार्कोवनी का रूल से यही तो रीज़न है कि ये प्रोडक्ट बनता है हमारे पास, क्योंकि कार्बोकेटाइन इधर स्टेबल बनता है, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो इजी था क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से। तो बाकी अगला देखते हैं। बेंजीन से बनाना है फोर ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो सबसे पहले मैं कराऊंगा इसकी ब्रोमिनेशन।
तो ब्रोमिनेशन कराने के लिए क्या यूज़ करूँगा मैं, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlBr3। ये मेरे पास बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। अब हम इसकी करेंगे नाइट्रेशन। NO2 ग्रुप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए हम यूज़ करते हैं HNO3 प्लस H2SO4। ये होता है हमारे पास नाइट्रेटिंग मिक्सचर, और दोनों कैसे होते हैं, कंसनट्रेटेड। ये जनरेट करके देते हैं हमको H2SO4 प्लस HNO3 रिएक्शन करते हैं, NO2 पॉजिटिव की जनरेट करते हैं। और हमारे पास Br कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो बस यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा हमारा, यहाँ Br ग्रुप, और यहाँ आ जाएगा नाइट्रो ग्रुप। ये बन गया हमारा 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अच्छा, अगर पहले मैं ब्रोमिनेशन की जगह में पहले नाइट्रेशन करा दूंगा, अगर हमने पहले बेंजीन की नाइट्रेशन करा दी तो यहाँ लग जाएगा NO2। फिर अगर मैं इसकी ब्रोमिनेशन कराऊंगा Br2 के साथ तो ये मेटा डायरेक्टिंग है, NO2 और ब्रोमीन को लगा देगा ये मेटा पोजीशन पे यहाँ पे। तो ये तो गलत हो जाएगा हमारा। अगर वो मेटा के लिए पूछता तब हमें नाइट्रेशन करानी पड़ रही, यहाँ पर उसने नाइट्रो को कहाँ लगा, पैरा पोजीशन पे, इसलिए हमें पहले ब्रोमिनेशन करानी पड़ी उसकी, फिर उसने पैरा पे किसको भेजा, नाइट्रो ग्रुप को। अगर वो मेटा में पूछ लेगा तो पहले हमें नाइट्रेशन करानी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल। अब तो बेंजाइल अल्कोहल समझ आने लग गया होगा। बेंजाइल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल, एलाइल क्लोराइड, ये है बेंजाइलिक पोजीशन, इस पे लगा अल्कोहल OH, बेंजाइल अल्कोहल। इससे कन्वर्ट करना है हमें 2 फिनाइल, मतलब कि CH2COOH, ये 1 ये 2 पे क्या लगा है, फिनाइल, इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन है इसलिए इथेनोइक एसिड। इसको हमें कन्वर्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे एक कार्बन एक्स्ट्रा है हमारे पास रिएक्शन में, तो जब भी हमको एक कार्बन एक्स्ट्रा चाहिए होता है हम जनरली करते हैं CN लेके आते हैं, CN को ऐड कराते हैं। लेकिन OH पे तो CN ऐड होता ही नहीं है, हमने CN का ऐड कराते हैं एल्काइल हैलाइड पे। तो सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन करेंगे CH2OH, इसकी रिएक्शन करेंगे HCl के साथ। अब तो समझ आ गया होगा कैसे हो रहा है हमारे पास रिएक्शन, और Cl अटैक करेगा हमारा उधर, ये लग जाएगा CH2Cl। अब यहाँ हम करा सकते हैं KCN के साथ रिएक्ट, KCN के साथ करा इधर, ये Cl गया बाहर, जनरेट हो गया हमारा CH2CN। नेक्स्ट CN को हम COH में कैसे करते हैं, हाइड्रोलिसिस करके, H3O पॉजिटिव। और कैसी हाइड्रोलिसिस, पार्शियल की कंप्लीट, हम करते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अगर हम इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो CN ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है, एमाइड में, CONH2 में। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में कन्वर्ट होता है ये इथेनोइक, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ आ जाएगा CH2 और CN ग्रुप हमारा हो गया COH में कन्वर्ट। ये आ गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो इस लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन ऐसे और लेक्चर में डालता रहूँगा, उसमें करेंगे। कहीं कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में।